कैसे हैं, ठीक हैं? इससे पहले एक छोटा सा मैंने सेशन लिया है, मैं उसको रिकॉल करता हूँ। तो उस सेशन का मैं आगाज़ यहाँ से करता हूँ। बेटा, बैठने के 3 स्टाइल हैं। पहला स्टाइल एक ये है जिसको हम कहते हैं कि फॉर्मल सिटिंग। एक फॉर्मल सिटिंग होती है, एक होती है सेमी फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। जैसे ये बीच में बच्चा बैठा हुआ है, ये है फॉर्मल सिटिंग। जब आप टांग पे टांग रख के बैठते हैं, ये है इनफॉर्मल सिटिंग, ये सारी सेमी फॉर्मल। और जब आप ऐसे बैठते हैं कि आपके पाँव का तलवा किसी के मुंह की तरफ है, तो वो हो जाती है इनफॉर्मल सिटिंग, जिसको हम कहते हैं बदतमीजी वाला स्टाइल। तो बैठने के 3 स्टाइल हैं। एज ए कैडेट, एज ए ISSB इंडिविजुअल, आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि या तो फॉर्मल स्टाइल में बैठना है, या सेमी फाइनल स्टाइल में बैठना है, या फिर इनफॉर्मल स्टाइल में बिल्कुल नहीं बैठना। 2 जो स्टाइल हैं वो काबिल कबूल हैं। जो तीसरा स्टाइल है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेटा, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर वाकई आप लोगों ने आर्मी में जाना है तो ये 4 स्किल हैं आपको अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर ये 4 स्किल आपकी शख्सियत के अंदर नहीं होंगी तो बेटा आप लोग पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान नेवी में नहीं जा सकते। जो पहली स्किल है वो ये है कि जब आपकी शख्सियत के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, आप लोग पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के लिए मिसफिट हैं। तो पहले अपनी शख्सियत के अंदर डिसिप्लिन लाएं। डिसिप्लिन को मैं सिर्फ 2 लाइनों के अंदर जनरलाइज कर लेता हूँ। आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू में डिसिप्लिन आप लोगों ने सिर्फ 3 स्टेप में देखना है। वो ये है कि आपको टेबल मैनर आते हों, नंबर 1। नंबर 2, आपको बेड मैनर्स आते हों, और नंबर 3, आपको ड्रेसिंग मैनर आते हैं। अगर ये 3 मैनर्स आपकी शख्सियत के अंदर हैं, इट मीन्स कि आप लोग वेल डिसिप्लिन हैं। नंबर 1 टेबल मैनर, सेकंड बेड मैनर्स, एंड थर्ड ड्रेसिंग। तो अगर वाकई आप लोगों ने आर्मी में जाना है और आप लोग संजीदा हैं, तो आज से अपनी शख्सियत के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करें और डिसिप्लिन के अंदर इन 3 चीज़ों का ख्याल खास ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है बेटा, वो है कि जब तक आप लोग फोकस नहीं होंगे, आप लोग पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए मिसफिट हैं। तो आज से आप लोग फोकस रहना सीखें, डी फोकस ना हो बल्कि फोकस्ड हो। तीसरी चीज़ वो बेटा ये है कि छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर वाकई आप लोग पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप लोग पहले से प्री प्लान हो, प्रोएक्टिव हो, प्लानिंग करें। प्लानिंग कैसे, प्लानिंग कब की जाती है? प्लानिंग बेटा उस टाइम की जाती है जब आपके पास टाइम बिल्कुल मुख्तसर हो, टास्क बहुत बड़ा हो। जब आप लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बेटा आप लोगों के लिए सिर्फ 2 महीने होते हैं, ये 40 दिन होते हैं। तो बेस्ट प्लानर क्या करता है? वो कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम काम करता है। तो 40 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर आप लोगों की जब तक प्री प्लानिंग नहीं होगी, आप लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो सिलेबस है उसको कवर नहीं कर सकते। तो एक चीज़ जो आज से आप लोगों ने डेवलप करनी है अपनी शख्सियत के अंदर, वो ये है कि प्लानिंग करें। तो प्लानिंग जो है वो 40 दिन की या 2 महीने की मैक्सिमम करें, क्योंकि मुख्तसर टाइम है और मुख्तसर टाइम में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम करना है। तो जब तक आप लोग एक अच्छे प्लानर नहीं होंगे, आप लोग इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। चौथी और आखिरी चीज़ जो कि बहुत अहम है वो ये है कि कंसिस्टेंसी। जब तक बेटा आप लोगों की शख्सियत के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जिसको उर्दू में इस्तिकामत कहते हैं, बेटा आप लोग मिसफिट हैं। किसके लिए? आर्मी के लिए, नेवी और एयरफोर्स के लिए। कंसिस्टेंसी होगी तो आप लोग इस मुख्तसर से टाइम के अंदर, 2 महीने के अंदर या 40 दिन के अंदर अपनी शख्सियत के अंदर वो तमाम चीज़ें डेवलप कर लेंगे जो कि रिक्वायरमेंट है एक सोल्जर के लिए, जो कि रिक्वायरमेंट है एक आर्मी ऑफिसर के लिए। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान आर्मी को एक बना बनाया ऑफिसर चाहिए। अगर मुकम्मल बना बनाया नहीं तो कम से कम आधा बना बनाया ऑफिसर चाहिए। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, ये वो की पॉइंट्स हैं, ये वो सीक्रेट्स हैं फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। 40 दिन के अंदर इन चीज़ों को मश्क करें बेटा। उनमें सबसे सर फहरिस्त चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को मैंने फिर सब डिवाइड किया 3 चीज़ों के अंदर। आपको टेबल मैनर आने चाहिए, आपको बेड मैनर्स आने चाहिए, और आपको ड्रेसिंग
مینرز آنے چاہیے. یہ 3 چیزیں اگر ڈیولپ کر لیں گے تو آپ لوگ ویل ڈسپلنڈ ہو جائیں گے. دوسری چیز ہے آپ لوگ فوکس رہیں, ڈی فوکس نہ ہو. تیسری چیز یہ ہے اس مختصر سے ٹائم کے اندر اگر آپ لوگ اچھے پلانر نہیں ہیں تو آپ لوگ ISSB یا انیشل کی تیاری نہیں کر سکتے. چوتھی اور آخری چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے یہ ہے کنسسٹنسی. جب تک آپ لوگوں کی شخصیت کے اندر استقامت نہیں ہوگی فلفل نہیں کر سکتے اتنے بڑے ٹاسک کو آپ لوگ. یہ وہ سیکریٹس ہیں فورسز میں جانے کے لیے, اور کوئی بھی انڈیویجول اگر ان 4 سیکریٹس کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لے, اپنی 24 گھنٹے کی جو لائف ہے اس کا حصہ بنا لے, تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے 99.99% چانسز ہیں فورسز میں سلیکٹ ہونے کے. سب سے اہم چیز, اور اس کے بعد میں مائک جو ہے وہ میجر صاحب کے حوالے کر لوں گا, وہ یہ ہے بیٹا کہ آرمی کو لیڈر چاہیے. جب تک وہ آرمی neither emphasize on academic record nor emphasize on textual knowledge. Army only emphasize leadership quality in an individual. ان کو ٹیکسچل نالج کی ضرورت نہیں ہے, ان کو آپ کے اکیڈیمکس ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے انڈیویجول کی تلاش میں ہیں جن کی شخصیت کے اندر نیچرل لیڈرشپ کوالٹیز ہو. اب لیڈر ہوتا کیا ہے صرف میں 2 لائنوں کے اندر اس کو ڈیفائن کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد مائک جو ہے وہ میں میجر صاحب کے حوالے کر دوں گا. لیڈر کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں بیٹا. لیڈر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کا کیریکٹر, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے اس کی کمپیٹنسی. جب 2 چیزیں کسی بھی انسان کی شخصیت کے اندر آ جائیں وہ لیڈر بن جاتا ہے. جب اس کی شخصیت کے اندر کیریکٹر ہو, جب اس کی شخصیت کے اندر کمپیٹنسی ہو. اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں لیکن آپ کا کیریکٹر نہیں, آپ لیڈر نہیں بن سکتے. اگر آپ کا کیریکٹر نہیں ہے اور آپ کمپیٹنٹ بہت ہیں تب بھی آپ لیڈر نہیں بن سکتے. ایک بندہ نمازی ہے, تہجد گزار ہے, لیکن کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. ایک بندہ اپنے کام بڑا سکلڈ ہے, بہت اچھے طریقے سے مینج کر کے کام جانتا ہے, لیکن بیٹا اس کا کردار نہیں ہے تو وہ بھی لیڈر نہیں بن سکتا. اس کو جب ہم مزید سب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو بیٹا جب تک آپ کے شخصیت کے اندر انٹیگریٹی اور میچیورٹی نہیں ہوگی آپ لیڈر نہیں بن سکتے. 2 بنیادی چیزیں ہیں, اس کو میں نے مزید سب ڈیوائڈ کیا, سمپلیفائی کیا. اگر آپ کی شخصیت کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوگی تو آرمی آپ کو سلیکٹ نہیں کرے گی.